यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है जहाँ पर हमें सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं, ए बी और डी ई। ये दोनों हमें समांतर दी गई हैं और यहाँ पर हमें कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं और हमें निकालनी है सी की लंबाई। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज यहाँ पर और एक ये वाला त्रिभुज। और इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण समान होंगे क्योंकि ये है ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण। तो ये वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है और ये वाले त्रिभुज में जो ये वाला कोण है, ये दोनों समान होंगे क्योंकि ये है ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण। अब अगर यहां पर मैं ए बी और डी को देखूं जो दोनों समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो बी डी है ये तो तिर्यक छेदी रेखा हो गई। तो ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज में ये बराबर होगा इस वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो इन दो त्रिभुजों में हमने दो कोण समान साबित कर दिए हैं। तो ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गए कोण कोण कसौटी से। तो अब सीधी सी बात है कि ये जो अब तीसरा कोण रह गया है ये भी इस वाले कोण के समान होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो चुके हैं। तो हमें यहां दो त्रिभुज समरूप मिल रहे हैं तो उनके नाम में लिख लेता हूं। तो यहां पर त्रिभुज है त्रिभुज, मैं यहां से शुरू करता हूं नीले रंग के कोण से, तो ये है ए, फिर जाता हूं हरे रंग के कोण पे, ये है बी, फिर जाता हूं इस गुलाबी रंग के कोण पे जो है सी। ये त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के। और यहां पर भी पहले मैं नीले रंग से शुरू करता हूं तो ये होगा त्रिभुज ई, फिर जाता हूं हरे रंग पे तो ये होगा डी, और फिर जाता हूं इस गुलाबी रंग पे तो ये हो जाएगा सी। तो हमें मिल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी सी के। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर मैं जरा संगत भुजाओं का अनुपात ले लूं। तो पहले है यहां पर ए बी और यहां पर है ई डी। तो ए बी और ई डी के बारे में तो हमारे पास कोई जानकारी है नहीं, तो इसे हम छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जो है यहां पर ये बी सी और उसकी संगत भुजा है यहां पर डी सी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनुपात होगा बी सी बटा डी सी का, ये अनुपात बराबर होगा दूसरी संगत भुजाओं के अनुपात के। तो यहां पर मैं ले लेता हूं अब ए सी, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा शीर्ष। तो यहां पर भी मैं लेता हूं पहला और तीसरा शीर्ष, तो ये है ई सी। तो यानी कि AC और EC का अनुपात बराबर होगा इस अनुपात के। तो AC और EC के अनुपात को मैं लिख सकता हूं कि यह है CA और CE का अनुपात। तो ये हो जाएगा अनुपात CA और CE का। अब यहां पर हमारे पास BC है जो दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5 बटा DC, और DC भी हमें दिया गया है, ये है यहां पर 3। ये बराबर हो जाएगा यहां पर CA दिया गया है हमें 4 बटा CE जो हमें ढूंढना है। तो यहां पर हमें CE मिल जाएगा। अब अगर मुझे CE चाहिए तो मैं दोनों तरफ CE से गुणा कर देता हूं, तो यहां CE कट जाएगा और यहां आ जाएगा 5 CE, और साथ ही साथ मैं दोनों तरफ 3 से भी गुणा कर देता हूं, तो यहां 3 कट जाएगा और यहां आ जाएगा 4 गुणा 3। तो हमें मिलेगा यहां पर कि 5 CE बराबर होगा 4 गुणा 3 के, जो होगा 12। यानी कि हमें यहां पर जो CE है, CE वो हमें मिलेगा जब हम दोनों तरफ 5 से विभाजित कर देंगे। तो यहां पे बचेगा CE, यहां आ जाएगा 12 बटा 5। तो CE हमें मिलेगा 12 बटा 5। अब 10 बटा 5 2 हो जाएंगे और बच जाएगा 2 बटा 5। तो यानी कि CE जो है वो हमें मिल रहा है 2 सही 2 बटा 5। तो हमने यहां पर C की लंबाई ज्ञात कर ली, वो है 2 सही 2 बटा 5, या ये हो जाएगा 2.4। तो C हमें मिल रहा है 2.4। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस आकृति में यहां पर हमें BD और AE समांतर दिए गए हैं और हमें DE की लंबाई ज्ञात करनी है। क्यों ना इस वीडियो को तुम यहां रोककर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में हल करते हैं। तो क्योंकि यहां पर हमें BD और AE समांतर दिए गए हैं, अब अगर इस CA को मैं त्रियक छेदी रेखा मान लूं, तो यहां पर ये वाला जो कोण है कोण A और ये वाला कोण B, ये दोनों यहां पर बराबर हो जाएंगे
क्योंकि ये होंगे संगत कोण। और उसी तरह से BD और AE जो समांतर रेखाएं हैं, अब अगर मैं CE को तिर्यक छेदी रेखा ले लूं तो यहां पर ये वाला जो कोण है कोण D और यहां पर ये वाला जो कोण है कोण E, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि ये भी होंगे संगत कोण। तो अब ये वाले त्रिभुज में ये दो कोण और ये बड़े वाले त्रिभुज में ये दो कोण हमने समान साबित कर दिए हैं, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों समरूप हो गए कोण कोण कसौटी से। और ये जो कोण है कोण C, ये दोनों ही त्रिभुज में समान कोण है, छोटे त्रिभुज में भी और बड़े त्रिभुज में भी। तो चलो इन दो त्रिभुजों की समरूपता देख लेते हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज है यहाँ पर। अगर छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर मैं नीले रंग से शुरू करता हूँ, तो ये होगा C। फिर मैं जाता हूँ इस हरे रंग के कोण पे जो है यहाँ पर B, और फिर मैं जाता हूँ इस गुलाबी रंग के कोण पे जो है यहाँ पर D। ये छोटा वाला त्रिभुज CBD ये समरूप है त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी। पहले मैं नीले रंग से शुरू करता हूं, तो ये हो जाएगा कोण C, और फिर मैं जाता हूं इस हरे वाले कोण पे, तो ये हो जाएगा यहां पर A, और फिर मैं जाता हूं इस गुलाबी वाले कोण पे, तो ये हो जाएगा यहां पर E। तो हमें मिल रहा है कि जो त्रिभुज CBD है वो समरूप है त्रिभुज CAE के। तो सीधी सी बात है कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात समान होगा। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं CB लूं, पहला और दूसरा शीर्ष, तो यहां पर भी मुझे पहला और दूसरा शीर्ष लेना होगा, तो ये होगा CA, यानी कि CB बटा CA ये बराबर होगा। अब आगे में जाकर दूसरा और तीसरा शीर्ष लूं, तो यहां पर है BD और यहां पर है AE, पर BD और AE के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, उनकी लंबाई नहीं है, तो ये हम नहीं लेते हैं। हम यहां लेते हैं अब पहला और तीसरा शीर्ष, तो ये हो जाएगा CD, और यहां पर पहला और तीसरा शीर्ष हो जाएगा CE। तो ये जो अनुपात है ये बराबर होगा CD बटा CE के। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर हमें CB की लंबाई दी गई है जो है यहां पर 5, तो यहां आ जाएगा 5 बटा CA की लंबाई। CA की लंबाई होगी 5 धन 3, यानी कि ये हो जाएगा 8, और ये बराबर होगा CD जिसकी लंबाई हमें दी गई है 4 बटा CE जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है, तो यहां पर मैं CE ही रहने देता हूं। अब अगर मैं दोनों तरफ CE से गुणा करूं तो यहां CE चला जाएगा, यहां आ जाएगा 5 गुणा CE, और दोनों तरफ अगर मैं 8 से भी गुणा करूं तो यहां 8 चला जाएगा और यहां आ जाएगा 4 गुणा 8 यानी कि 32। तो ये हमें मिलेगा कि जो 5 CE है ये हमें बराबर मिलेगा 32 के। अब अगर मुझे CE चाहिए तो यहां पर जो CE है CE हमें मिलेगा जब हम यहां दोनों तरफ 5 से विभाजित करेंगे, तो C हमें मिल जाएगा 32 बटा 5। अब 30 बटा 5 होते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 सही 2 बटा 5, तो हमें यहां CE मिल रहा है 6 सही 2 बटा 5। लेकिन हमें यहाँ DE चाहिए था, तो हमें यहाँ मिला है कि ये जो CE है, ये जो पूरा CE है, ये हमें मिल रहा है यहाँ पर 6 सही 2 बटा 5, और उसमें से ये जो CD है ये तो 4 है। तो इस 6 सही 2 बटा 5 से जब मैं 4 घटाऊंगा तो मुझे DE मिल जाएगा। तो 6 सही 2 बटा 5 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा 2 सही 2 बटा 5। तो यहां हमें D की लंबाई मिल चुकी है जो है 2 सही 2 बटा 5, या मैं कह सकता हूं ये है 2.4।